पीछे आपको सोने का दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन सोने के दरवाजे के ऊपर शीशा लगा हुआ है और शीशे के आगे जंगला लगा हुआ है। क्या ये चोरों से बचने का तरीक़ेकार है या ताजरों का मुआशी कत्ल है? बाहर भी ब्लॉक लगा दिए हैं, इधर भी ब्लॉक लगा दिए हैं। चारों तरफ जाने के जो है ना वो ताजरों का जो है ना माशी कत्ल जो है ना वो कर दिया हुआ है 2009 से। कई ताजर जो है ना यहाँ से अपना रोज़गार छोड़ के कहीं और चले गए हुए हैं। ने भी ओलिए बुजुर्गान दीन थे, वो इस दरवाजे से उनकी एंट्री होती थी दादा साहब के। यहाँ पे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अपने कोनियों के पल जो है ना यहाँ आके इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते थे, सिर्फ तंग करने के लिए कि इन दुकानदारों को ताजरों को इतना तंग कर दें कि ये खुद ही भाग जाए, इनको कहने की जरूरत ही ना पड़े। उन्होंने अपना निज़ाम को मुनज़्ज़म रखा हुआ है कि यहाँ पर तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। कसम है उस रब्बे कायनात की जिसके कब्जे में मेरी और आप लोगों की जान है कि मैं हक और सच दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे पीछे आपको सोने का दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन सोने के दरवाजे के ऊपर शीशा लगा हुआ है और शीशे के आगे जंगला लगा हुआ है। क्या ये चोरों से बचने का तरीक़ेकार है या ताजरों का मुआशी कत्ल है? यहाँ पर हमारे साथ ताजरों के रहनुमा भी खड़े हैं और सरकार की लड़ी में से भी हैं। जी, ये अपना जब दादा साहब के धमाका हुए थे उस वक्त यानी कि इन्होंने महकमे औकाफ ने और पुलिस के अफसरान बाला ने इस गेट को जो है ना वो बंद कर दिया एज ये अपना यहाँ पे उसका ख़तरा है सिक्योरिटी हवाले से। तो ये दो पर्पज़ के लिए बंद किया गया। पर्पज़ के लिए इन्होंने 2009 से यानी कि ये दर्जा बंद। और आप ये अंदाज़ा लें कि जब से इन्होंने बल्कि बाहर भी ब्लॉक लगा दिए हैं, इधर भी ब्लॉक लगा दिए हैं। चारों तरफ जाने के जो है ना वो ताजरों का जो है ना माशी कत्ल जो है ना वो कर दिया हुआ है 2009 से। यहाँ तक कि ये कई ताजर जो है ना यहाँ से अपना रोज़गार छोड़ के कहीं और चले गए हुए हैं, यानी कि जो है ना उनके ये हाल हो गया हुआ है कि उनके किराए तक जो है ना वो भी नहीं निकल रहा है। साहब मुझे ये बताइएगा कि ये सोने का दरवाज़ा कब नस्ब किया गया और क्या सोना चोरी होने का भी कोई ख़तरा लाहक था? ये मुज़फ़्फ़र भुट्टो शहीद के वक़्त ये दरवाज़ा 1973 या तकरीबन में ये यहाँ पे लगा। तो लगाया तो इसलिए गया था ताकि ज़ायरीन की यानी कि सहूलत के लिए कि ये दरवाजे खुले हों, सारे ज़ायरीन जो है ना वो अपने आराम से जिस तरह पहले यानी धक्कम पेल ना हो इस हवाले से यानी कि जो है ना ये लगाया गया था। और यहाँ पे माशाल्लाह सब जो है ना ये वो दरवाज़ा जहाँ से जितने भी ओलिए बुजुर्गान दीन थे वो इस दरवाजे से उनकी एंट्री होती थी दादा साहब के। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अपने कोनियों के पल जो है ना यहाँ आके इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते थे। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरवाजे को बड़ी फजीलत है, हज़ूर दाता गंजबख्श फैज़ आलम की तरफ से बड़ी फजीलत है। तो इतनी फजीलत होने के बावजूद इस दरवाजे को क्यों बंद कर दिया गया? चंद गज के फासले पर एक नया दरवाज़ा खोल दिया गया। बस ये उनकी मिली भगत है जी, आई समझ के नहीं। ये ताजरों का माशी कत्ल जो है ना उनकी यही सोच है कि इन दोनों बाज़ारों में से यानी कि ताजरों को यानी कि जो माशी कत्ल किया जाए ताकि ये लोग हमें कहने की जरूरत ना पड़े, खुद ब खुद ही ये भाग जाए ताकि जो है ना इनको इतना तंग किया जाए कि ये खुद ही छोड़ छाड़ के भाग जाए। इतनी फजीलत होने के बावजूद इस दरवाजे को बंद किया जाना किसी साजिश से कम नहीं लगता। बिल्कुल इसी तरह ये साजिश है जिनकी, ये साजिश है, साजिश के तहत ये बंद किया हुआ है। ऊपर से ये जो बिल्डिंगें आप सामने देख रहे हैं ये अभी महकमा औकाफ जो है ना इनकी मिली भगत से यानी कि जो है ना ये चाह रहे हैं कि इनको यहाँ से निकाल लिया जाए और ताकि ये जो है ना मामला जो है ना माशी कत्ल का मुकम्मल तौर पर जो है ना वो किया जाए। और आप बता रहे थे कि दोनों तरफ ब्लॉक लगाए गए हैं, दोनों तरफ पुलिस भी बैठी हुई है, फिर भी आपको औकाफ वाले तंग करने के लिए कमेटी वालों को भेज देते हैं। इसी तरह ये जी वो यानी कि ये बाज़ार बंद है, दोनों बाज़ार बंद है।
बिल्कुल कोई काम ही नहीं है, ना कोई रोड ब्लॉक है ना कुछ है। बस वो मैं यानी कि सिर्फ तंग करने के लिए कि इन दुकानदारों को, ताजरों को इतना तंग कर दें कि ये खुद ही भाग जाए, इनको कहने की जरूरत ही ना पड़े। और देखे इतनी बड़ी दरगाह से मैं होके आ रहा हूँ, हज़रत कौन से आदम की बारगाह में आ रहा हूँ, मौला अली के बारगाह से आ रहा हूँ, हज़रत गाज़ियाबाद सलमदार इमाम हुसैन की बारगाह में। वहाँ पे इतना नज़ीम उनका जदीद निज़ाम है। वहाँ पे भी ब्लास्ट हुए थे, मगर वो माशाल्लाह उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को जो है ना टाइट किया हुआ है। कोई आदमी बगैर चेकिंग के 3 जगह पे उनकी सिक्योरिटी है, उन्होंने अपना निज़ाम को मुनज़्ज़म रखा हुआ है। यहाँ पर तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, ये तो खुद यानी के चाह रहे हैं। तो आपने किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है कि जिसकी सबसे ज़्यादा फजीलत है इस दरबार में, इस दरवाजे की सबसे ज़्यादा फजीलत है? इसलिए हम तो यानी कि जो है ना कोर्ट में भी गए हैं इस हवाले से कि ये दरवाज़ा को यानी कि जो है ना खुलना चाहिए, मगर वो वहाँ पे ये हमें ये कह के किया जाता है जी आप जिम्मेदारी लें इनकी, आप लिख के दे दें, आप जिम्मेदार हैं तो हम ये खोल लेते हैं। कोई भी महकमा जो है ना जिम्मेदारी ले सकता है? कोई जिम्मेदारी को नहीं ले रहा है, समझ के नहीं। उस हवाले से इन्होंने सिक्योरिटी के नाम से ये ताजों का जो है ना मुआशी कत्ल है, और ये किसी साजिश से कम नहीं है। साजिश से कम नहीं है, और दोनों बाजारों में इसी तरह है। सबसे चलो वह ब्लाक तो ये ब्लाक उधर लगा दिए हैं, इधर ब्लाक लगा दिए हैं, उधर पुलिस बैठी है, इधर पुलिस बैठी है, पल्ली साइड पे चारों तरफ पुलिस। दरवाज़ा खुलना चाहिए, के बावजूद इन्होंने ये रोड ही बंद कर दी है हमें, ताकि दाता साहब के अंदर आने वाले जो लोग हैं ना वो भी अंदर ना आ सके। कम अज कम ये सोने का दरवाज़ा है, दरवाज़ा तो खुलना चाहिए। आपने कोई पिटीशन की, को फाइल की? सब कुछ किया है, तो क्या मगर कहता है? कोर्ट क्या कहता है? कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। वो यही कहते हैं जी आप जिम्मेदारी लें, आप यहाँ पे लिख के दें, आई समझ के नहीं तो ठीक है हम आपके हक में यानी कि कर देते हैं फैसला। नाज़रीन, ये अदारों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़कर जा रहा हूँ कि जिस दरवाज़े की इतनी बड़ी फजीलत है, जिसको जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने दरवाज़े को सोने का बना दिया, क्या फजीलत होगी उस दरवाज़े की, और उसको ही बंद कर दिया जाता है, और ऊपर से ताजरों का मुआशी कत्ल किया जाता है, और ये एक साजिश का मुंह बोलता सबूत है। ये मैं सवालिया निशान छोड़कर आप लोगों पर जा रहा हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन आसिम को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।